हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीवाईक्यू मास्टर क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बीए बीएससी सेमेस्टर 5 का मॉडर्न अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि है आपका ग्रुप्स। आई होप आपने लेक्चर 1 और 2 देख लिए हैं ताकि आपका बेस जो है वो रेडी हो जाए। अब तो हमने सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स करने हैं सॉल्व, और एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस अगर आप कहेंगे तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आपको आ रखे। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 से। show that the set of all the positive rational numbers जो है under the composition, जो कि किस तरह से डिफाइंड है a स्टार b, यानी जो आपका ऑपरेशन होने वाला है a और b के बीच में वो किस तरह से होगा कि a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिवाइड बाय 3 होकर उनका आंसर आने वाला है। ठीक है, और इसको प्रूफ करना है कि आपने इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप ये जो है ये फॉर्म करता है। ठीक है, देखते हैं कैसा होगा ये। Q प्लस जो है ये आपका डिनोट कर देता है सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार जो आप Q प्लस पे डिफाइन करोगे वो किस तरीके से है, A स्टार B इक्वल टू ए बी अपॉन 3 फॉर ऑल A कमा B बिलोंगिंग्स टू Q प्लस। ये जो साइन है आपका ये क्या है, फॉर ऑल का साइन है। ठीक है, टू शो दैट Q प्लस विद रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन जो हमने ऊपर डिफाइन किया है ये क्या करता है, फॉर्म करता है ये एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी आ जाती है, सिंस फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंगिंग टू Q प्लस A B अपॉन 3 इज ऑल्सो इन Q प्लस। ठीक है, कोई भी आप पॉजिटिव रैशनल नंबर उठाइए दो, उनको मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिए 3 से, आपका वापस क्या आएगा, Q प्लस के अंदर ही आने वाला है। ठीक है, सो आपका ए बी जो है अपॉन 3 बिलोंग्स टू Q प्लस फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंगिंग्स टू Q प्लस। ठीक है, दस क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी जो है वो होल्ड कर जाती है किसके अंदर, Q प्लस के अंदर। एसोसिएटिविटी की बात कर लेते हैं। लेट ए बी सी बिलोंगिंग्स टू Q प्लस जो है बी एनी 3 नंबर्स। ये 3 नंबर्स आपने उठाने हैं अपने ग्रुप से। ठीक है, अभी ग्रुप बना नहीं है, हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, A स्टार B फिर आप स्टार C करें, यानी ए बी अपॉन 3 पहले आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, फिर आपका स्टार C होगा, यानी कि ये तीनों क्या होंगे आपस में मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड बाय 3 होंगे, तो आंसर क्या आएगा, ए बी सी अपॉन 9। ठीक है, अब आप बी स्टार सी पहले करो फिर आप ए स्टार करो, देखो आंसर क्या सेम आता है। आपने ए स्टार को बाहर रखा है, बी स्टार सी का आंसर है बी सी अपॉन 3। ठीक है, अब ए स्टार बी सी अपॉन 3 का आंसर क्या होने वाला है, ये दोनों ने क्या होना है, मल्टीप्लाई और फिर डिवाइड बाय 3 होना है। यही हमारा बाइनरी ऑपरेशन जो हमने डिफाइन किया हुआ है वो कहता है। ठीक है, सो आपका आ जाएगा ए बी सी अपॉन 9। ठीक है, ये दोनों आंसर आपके सेम है, यानी ए स्टार बी फिर सी स्टार करूं या फिर मैं ए स्टार इंटू बी स्टार सी करूं, एक ही बात है। 10 एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर जाती है Q प्लस में। ठीक है, एग्जिस्टेंस आपकी आइडेंटिटी की देख लेते हैं। लेट ये सिंबल कौन सा आपका, देयर एग्जिस्ट का। लेट देयर एग्जिस्ट E बिलोंग्स टू Q प्लस सच दैट कि E स्टार A करो वापिस आपका A आए, और A स्टार E करो तब भी आपका क्या है, A है। ठीक है, ऐसा हम लेट अपनी तरफ से जो है कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम उसको ढूंढ कर लाएंगे E की वो क्या वैल्यू होगी, वो कैसे आएगी, इस इक्वेशन में हम इसको पुट करने वाले हैं। ठीक है, सो ई ए अपॉन 3 इसका आंसर है, इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए अपॉन 3। ये कब पॉसिबल होगा, इस वाले बॉक्स को सॉल्व करो आप। ई ए अपॉन 3 माइनस का ए इक्वल टू 0, ये कब पॉसिबल है, जब आपका ए तो 0, हर एलिमेंट तो 0 नहीं है। ठीक है, ए जो है आपने वैसे भी उठाया है, पॉजिटिव रैशनल नंबर्स को आपने जो है यहाँ पर उठाया है, तो ए आपका क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। ठीक है, सो ई माइनस का 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, यानी ई को क्या होना पड़ेगा, 3 होना पड़ेगा। दस 3 आपका बिलोंग कर गया है Q प्लस में, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है आपके Q प्लस का। ठीक है, इस तरीके से आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ के लाएंगे हम लोग। ठीक है, नाउ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ए आपने कोई एलिमेंट उठाया Q प्लस से, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, लेट देयर एग्जिस्ट B। आप सपोज कर लो कि B एग्जिस्ट करता है Q प्लस में सच दैट A स्टार B करूं तो आंसर मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है, या फिर B स्टार A भी करूं तब भी मेरा आंसर क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। यानी कि ए बी अपॉन 3 बराबर का 3 है ना मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज माई आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, अब इस बॉक्स को सॉल्व करो, ए बी अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि b की वैल्यू क्या रहेगी, 9 अपॉन ए। जो भी आपका a है उसके लिए उसका इनवर्स क्या होगा, 9 अपॉन ए होगा, जो कि वापस Q प्लस में ही बिलोंग करता है, रैशनल नंबर ही है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, सो हम ढूंढ लाए इनवर्स ऑफ द एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट a जो कि आपका Q से
क्यू प्लस से बिलोंग करता है। नेक्स्ट कम्यूटेटिविटी, ए बी जो है क्यू प्लस में आपके एलिमेंट्स हैं, ले लिया आपने ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 3, है ना, यही डेफिनेशन कहती है, और बी स्टार ए की डेफिनेशन कहती है बी अपॉन 3। ये कम्यूटेटिव है, आप ए बी करो आप बी ए करो, आंसर एक ही आएगा, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी क्यूब प्लस में, ये लिखने का तरीका है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्यूब प्लस, देयरफॉर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन क्यूब प्लस। ऑल्सो आपका सेट क्यूब प्लस इनफाइनाइट है, ठीक है। thus q plus with respect to this binary operation forms infinite abelian group, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जांपल नंबर 9, लेट q स्टार डिनोट द सेट ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 1 को मत लेना, ठीक है, बाकी सारे रैशनल नंबर्स आप इकट्ठे कर लीजिए, देन शो करिए q स्टार एक इनफाइनाइट अबेलियन ग्रुप बना रहा है अंडर द ऑपरेशन, आपने सिग्मा ऑपरेशन यहाँ पर करा है, ठीक है। सिग्मा करो, ऑफ करो, इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, डिफाइंड बाय ए ओ बी, ठीक है। ए ऑफ बी इज ए प्लस बी किया जाएगा, उसमें से उनका प्रोडक्ट माइनस करा जाएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू क्यू स्टार, ठीक है। सो क्यू स्टार आप सेट ले लीजिए ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ देना, ठीक है, उसका रीजन पता चलेगा। बाइनरी कंपोजिशन आप देखिए, जो आपने कंपोजिशन ऑफ लगाई है ऑन क्यू स्टार, वो कैसे डिफाइन है कि ए ऑफ बी क्या होगा, पहले दोनों को प्लस कर देंगे, फिर उसका प्रोडक्ट उसमें से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे फॉर ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू क्यू स्टार। अब आपको शो करना है इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखो, ए बी कोई भी दो एलिमेंट्स उठाओ क्यू स्टार से, ठीक है, अगर पॉसिबल है तो आप लेट कर लीजिए कि ए प्लस बी माइनस का ए बी क्या बना रहा है, 1 बना रहा है, तो ए प्लस बी माइनस का ए बी, माइनस का 1 इज 0, ठीक है। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ए माइनस ए बी को पहले साथ में लिख लीजिए, फिर बी माइनस 1, ठीक है, ए कॉमन निकालिए, ऐसे करते करते आपका 1 माइनस का बी कॉमन, ठीक है, आ जाएगा ए माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। या तो आपका ए माइनस 1 0 रहेगा, या फिर आपका 1 माइनस बी 0 रहेगा। अब ए 1 हो गया और बी 1 हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ए और बी जो है वो क्यू स्टार से आ रहे हैं, और क्यू स्टार सेट है उन रैशनल नंबर्स का जिसमें 1 तो है ही नहीं, ठीक है। देयरफॉर ए प्लस बी माइनस का ए बी कभी भी 1 नहीं हो सकता, ठीक है। ऑल्सो ए प्लस बी माइनस का ए बी आपके रैशनल को बिलोंग करता है क्यू को, सो दैट आपका जो है वो ए प्लस बी माइनस का ए बी जो है वो क्यू स्टार में जाएगा, ठीक है। क्यू स्टार में जाने की यही कंडीशन है कि उसको बस 1 नहीं होना, हमने प्रूव कर दिया कि ये हमारा आंसर कभी भी 1 नहीं हो सकता। दस ये ए और बी, ए ऑफ बी हमेशा क्यू स्टार में जाएगा, कोई भी आप, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंगिंग टू क्यू स्टार, दस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। एसोसिएटिविटी देखो, ए बी सी आपके 3 एलिमेंट्स हैं क्यू स्टार से, ठीक है। ए ऑफ बी, फिर आप ऑफ सी करिए, यहाँ पर आप डेफिनेशन लगा सकते हैं, ए ऑफ बी का आंसर क्या है, ए प्लस बी माइनस का ए बी ऑफ सी, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि इनका कैसे करना है, वो आपने डेफिनेशन ध्यान से समझनी होती है कि दो नंबरों को पहले प्लस करा जा रहा है, फिर उसमें से उनका प्रोडक्ट माइनस करा जा रहा है, यही मतलब है। आपने ये दो नंबर, ये सी और ए प्लस बी माइनस का ए बी, इसको क्या करना है, आपने प्लस कर लेना है। ये देखिए यहाँ तक इसको प्लस किया गया, माइनस इनका जो प्रोडक्ट है इसमें से माइनस किया गया, यही हमारा बाइनरी ऑपरेशन हमसे कहता है। थोड़ा सा आपने सॉर्ट डाउन कर लेना है। अब ए ऑफ बी, फिर आप बी ऑफ सी करेंगे, तो उसके अंदर आपका बी ऑफ सी का आंसर है, बी और सी को प्लस कर दिया, माइनस कर दिया हमने उसके अंदर से प्रोडक्ट, ठीक है। अब ए ऑफ बी प्लस सी माइनस का बी सी, क्या करना है, पहले सबको प्लस कर देना है, माइनस इन दोनों को आपने क्या कर देना है, यहाँ पर प्रोडक्ट, थोड़ा सा सॉर्ट करना है, देखेंगे आंसर बराबर आएगा। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी आपकी होल्ड कर जाएगी क्यू स्टार में, ठीक है। एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी की देख लेते हैं, आपने लेट कर लेना है देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी बिलोंगिंग टू क्यू स्टार, ठीक है, सच दैट, आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, आइडेंटिटी ऑपरेशन विद ए इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू ए ऑपरेशन विद आइडेंटिटी, है ना। अब इसका आंसर क्या है, ई प्लस ए माइनस का ई ए इक्वल टू ए। अब इस बॉक्स को आप सॉल्व करके देखो, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 0 फॉर ए इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि ए तो वैसे भी 1 नहीं, ए कहाँ से आया, क्यू स्टार से, क्यू सेट है उन रैशनल नंबर्स का जिसमें 1 है ही नहीं, तो ए कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसलिए ई को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, ठीक है। सो ई इज इक्वल टू 0 बिलोंगिंग्स टू क्यू स्टार, आपका वर्क कर रहा है हर आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्यू स्टार में, तो आपका ई इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट।
नाउ इनवर्स कैसे ढूंढ कर लाना है, ए और बी आपने आइडेंटिटी बनाना है यानी कि जीरो बनाना है। तो बी ए प्लस बी माइनस का ए बी को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो आप, आपके पास क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन ए माइनस का 1। क्लियरली आपका बी वो एलिमेंट है, कोई भी आप ए उठाइए उसके लिए उसका इन्वर्स होगा ए अपॉन ए माइनस का 1। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार, आपको आ जाएगा लिखना इज द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, कम्यूटेटिविटी ए ओ बी करो या बी ओ ए, एक ही बात है क्या? हाँ जी, एक ही बात है ये, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी प्लस ए हो रहा है, एक ही बात है, और माइनस हो रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट उनमें से। ठीक है, आई सेट क्यू स्टार इज इनफाइनाइट सेट, सो क्यू स्टार विद रिस्पेक्ट टू दी बाइनरी ऑपरेशन ऑफ या फिर कंपोजिशन जिसको आप कहते हैं, ये फॉर्म करता है इनफाइनाइट बिलियन ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कंपोजिशन टेबल। कंपोजिशन टेबल जो है एक टाइप ऑफ स्केयर एरे है, आपने क्या करा होगा, स्केयर है ये, 1 2 3 4 इसमें रो हैं और 4 इसके अंदर क्या है, कॉलम है। ठीक है, जो इंडिकेट कर रहा है सारे पॉसिबल प्रोडक्ट सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो कंपोजिशन टेबल है उसको आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो विद द रूल आई जेथ एंट्री इन द टेबल इज इक्वल टू ith एंट्री ऑन द लेफ्ट इनटू jth एंट्री ऑन द टॉप। ठीक है, जैसे एग्जांपल करके देखते हैं, एग्जांपल नंबर 10 शो कीजिए सेट जो जी है आपका, जो कि कौन कौन से एलिमेंट कंटेन कर रहा है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, क्यूब रूट्स हैं आपके यूनिटी के, फॉर्म करते हैं फाइनाइट बिलियन ग्रुप, जिसका ऑर्डर क्या रहेगा, 3। अब देखिए जी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो ऑर्डर वैसे भी ग्रुप का आपका हो गया 3। ठीक है, अंडर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या कर रहे हैं, फाइनाइट बिलियन ग्रुप यहाँ पर ये बना रहे हैं। टू प्रूफ जी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन को इसने किससे डिनोट करा है, डॉट से। आपको करना है जी डॉट जो है वो क्या बना रहा है, एक अबिलियन ग्रुप बना रहा है। ठीक है, वी फॉर्म द कंपोजिशन टेबल यूजिंग दिस, कि ये आपका जो है क्यूब रूट ऑफ इनोटिक उठाया है, यानी कि ओमेगा क्यूब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इस तरह से हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आपका ऑपरेशन लिखा जाएगा मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर आपके एलिमेंट्स 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इधर भी 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब आप करेंगे कि उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दो एलिमेंट्स उठाओ, 1 इंटू 1 1 ही होगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा क्यूब, जो कि वापस 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। सिमिलरली इस तरीके से आप देखेंगे कोई भी आंसर जो है आपके इस वाले सेट से बाहर नहीं आया, उसके अंदर ही है ये, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करी है सारी एलिमेंट कंपोजिशन टेबल में। ठीक है, आपने ये एलिमेंट को खुद से और सबसे मल्टीप्लाई भी करके देखा, उनके आंसर्स भी क्या है, वापस इसी जी के अंदर है। ठीक है, तो जी क्लोज्ड है अंडर मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिव भी है, आप 1 इंटू ओमेगा कर रहे हैं, ओमेगा इंटू 1 वाला ये आंसर आ रहा है, सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी आर कम्प्लेक्स नंबर्स एंड मल्टीप्लीकेशन कम्प्लेक्स नंबर्स की एसोसिएटिव होती है, सो मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव है जी के अंदर। एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी की, सिंस सेकंड रो इज सेम एज द फर्स्ट रो, ये देखिए आप, ये और ये आपका सेम है। ठीक है, 1 क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है, एंड सेकंड कॉलम इज सेम एज फर्स्ट कॉलम, सो 1 इज द राइट आइडेंटिटी। अब ये लेफ्ट आइडेंटिटी, वन राइट आइडेंटिटी क्या होती है, मीन्स कोई भी एलिमेंट उठाया उसके लेफ्ट में आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी 1 डॉट ए कर रहे हो, तो ये 1 क्या है, इसकी लेफ्ट आइडेंटिटी, वापस ए आ रहा है, और ए डॉट 1 कर रहे हैं, वापस ए आ रहा है, तो ये वाला 1 हो जो है आपका, ये राइट आइडेंटिटी है। ठीक है, सो ये आपका आ जाता है 1 इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू 1 फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। नाउ एग्जिस्टेंस इनवर्स की चेक करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच रो कॉलम ऑफ द कंपोजिशन टेबल कंटेन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 वंस एंड ओनली वंस, एक ही बार आ रहा, सो एलिमेंट लेफ्ट टू 1 इज द लेफ्ट इनवर्स ऑफ द एलिमेंट अबव 1। ठीक है, जो आपका एलिमेंट है, एलिमेंट जो कि लेफ्ट टू 1 है, 1 के जो आपका लेफ्ट में है वो है आपका, ठीक है, लेफ्ट इनवर्स ऑफ द एलिमेंट above 1. Similarly, the element above 1 is the right inverse of the element left to 1. इसको देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं, thus we see that 1 into 1 आपका वापस 1 ही आ रहा है, which is equal to 1 into 1. So 1 का इनवर्स तो 1 ही हुआ, सबके इनवर्स देखते हैं हम लोग। ठीक है,
1 का इनवर्स 1 ही हुआ, पर ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 बन रहा है, ठीक है। ओमेगा, ये वाला ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1 बना रहे हैं मिलके, ठीक है, और ये वाला ओमेगा स्क्वायर ओमेगा यहाँ पर 1 बना रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ना है आपने। क्या कह रहा है, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर 1 बन रहा है, विच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। सो ओमेगा का इनवर्स कौन हुआ, ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कौन हुआ, ओमेगा, है ना, ठीक है। नाउ फिफ्थ, अबिलियन कैसे चेक करना है, सारी एंट्रीज कंपोजिशन टेबल में सिमेट्रिकल हैं अबाउट द प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपका रूल रहेगा कंपोजिशन टेबल के अंदर, अगर सारी एंट्रीज आपकी प्रिंसिपल डायगोनल के अराउंड जो है वो सिमेट्रिकल रहेंगे, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी इसको कह सकते हो, 4x4, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। इसके आपने देखना है इधर भी और इधर भी एलिमेंट्स क्या है, सिमेट्रिक है, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिसेस आप चेक करते हैं, ये आपका रूल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एबिलियन भी इसको कह सकते हैं, जी क्या है, एबिलियन ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नाउ एक नोटेशन पढ़ते हैं हम लोग, ए प्लस बी, ठीक है, मॉडलो सी, मॉडलो एन, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जेड एंड एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, वी मीन दैट एन डिवाइड करेगा ए प्लस बी माइनस सी को, ठीक है। कॉन्ग्रेंस मॉडलो इसको बोलते हैं हम लोग, ए प्लस बी कॉन्ग्रेंस मॉडलो बराबर सी, जो है आपका मॉड एन, इसका क्या मतलब है कि एन डिवाइड करने वाला है ए प्लस बी माइनस सी को। वी कैन ऑल्सो से दैट सी आपका रिमाइंडर आ जाता है जब ए प्लस बी जो है वो डिवाइड करते हैं हम एन से। इसको समझने की कोशिश करेंगे। वी कैन ऑल्सो राइट इट एज ए प्लस बी बराबर एन क्यू प्लस आर, कोई ना कोई रिमाइंडर यहाँ पर बचेगा, ठीक है, क्वोशंट रहेगा और आपका एन जो है वो इंटीजर होगा, ठीक है। जैसे 3+5 है आपका, वो आपका रिमाइंडर क्या देता है, 2 देता है जब उसको हम मॉडलो 6 मीन 6 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपका 5+3 क्या है, 8, 8 को आप जो है जब 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 2 रिमाइंडर बचता है, यही इसकी कहानी है। 3+5 को जब आप किससे डिवाइड करने हैं, 6 से, आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 2, ठीक है। अब ये अगर 2 वहां जाकर माइनस कर दो आप, 3+5 माइनस का 2 यानी कितना हो गया, 6, 6 डिवाइड कर देता है इसको, ये दूसरा तरीका हो गया इसको बोलने का, और 2 इज द रिमाइंडर व्हेन 3+5 इज डिवाइडेड बाय 6, ये दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। वी कॉल ए प्लस बी कॉन्ग्रेंस मॉडुलो सी मॉडुलो एन बाय एडिशन कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एन, ठीक है। सिमिलरली ए इंटू बी कॉन्ग्रेंस मॉडुलो सी मॉडुलो एन, ये आपका कौन सा, मल्टीप्लीकेशन वाला है, भी आपने ए बी को मल्टीप्लाई करा, फिर आपने एन से डिवाइड करा और रिमाइंडर क्या आया आपका, सी आया, ठीक है, ये हो गया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, शो दैट द सेट जेड एन या फिर जे एन 0 1 2 3 so on n-1 तक, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैंने Z3 लेना है तो मैंने 0 1 और 2 तक ही लेना है, n-3, n की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पर 3 ली तो उससे एक कम तक ही वो वहां पर आपका सेट खत्म हो जाए, 0 से शुरू होगा और जो भी n है उसके एक कम पर खत्म हो जाए, ठीक है। एन जो है वो जेड को बिलोंग कर रहा है, मींस एक इंटीजर है, फॉर्म कर रहा है एक फाइनाइट बिलियन ग्रुप अंडर द कंपोजिशन ऑफ एडिशन कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एन, ठीक है। जेड एन या फिर जे एन इसका नाम है, 0 1 2 3 so on n-1, एन जो है आपका लेस देन 1 है, एन बिलोंग्स टू जेड। ये क्या बना रहा है आपका, कंपोजिशन डिफाइन करी आपने किस तरीके से, एडिशन मॉडुलो एन। अब यहाँ पर एक कंडीशन याद रखना, यहाँ पर एन लेस देन 1 है, ठीक है। ओके, नाउ कंपोजिशन किस तरह से डिफाइंड है, फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंगिंग्स टू जी एन, ए स्टार बी क्या होगा आपका, ए कॉन्ग्रेंस मॉडुलो प्लस एन का क्या मतलब है, यही, अब इसकी क्या कर दी इन्होंने शॉर्ट फॉर्म, ए प्लस बी जो है सी रिमाइंडर देता था जब डिवाइड करते थे एन से, तो यहीं पर इसका नाम क्या बना दिया, ए कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एन बी, यानी लीस्ट नोन नेगेटिव रिमाइंडर जो बचने वाला है जब ए प्लस बी को किससे डिवाइड करोगे, एन से डिवाइड करोगे। नोटेशन इसकी पहचान जाओ, इंपॉर्टेंट, ये ग्रुप तैयार होने वाला है, इसीलिए एग्जाम्पल डिस्कस किए जा रहे हैं कि आगे इन पर भी क्वेश्चन आने हैं, इन पर चैप्टर्स भी आने हैं, ठीक है, उसको आप अच्छे से इसको समझ पाओ। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए कॉन्ग्रेंस मॉडुलो एन, ठीक है, एडिशन मॉडुलो एन बोलते हैं इसको, ए एडिशन मॉडुलो एन बी इज इक्वल टू आर, ठीक है, यानी कि ए प्लस बी माइनस का आर पूरा डिवाइड हो जाएगा एन से, ठीक है। सो ए प्लस बी इज कॉन्ग्रेंट टू आर मॉडुलो एन, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, कोई भी आप फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग्स टू जी एन,
ठीक है, ए और बी आपके एन से छोटे और 0 से बड़े। आप ए प्लस बी करके देखो, वो आपका रिमाइंडर आर देने वाला है जब आपका मॉडलो एन होगा, एन से जब आप डिवाइड करो। ठीक है ना, और रिमाइंडर क्या कहता है, रिमाइंडर हमेशा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं एन से, उससे तो छोटा ही होता है ना, इसीलिए लिखा गया। और 0 से बड़ा, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा, जिससे डिवाइड करने लगे हैं एन से, उससे तो छोटा ही होता है। ये कहानी कहाँ से आई है, इस बात से, बेसिक से। नाउ आर जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका जेएन से, देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। जो रिमाइंडर आया, जो आंसर आया, वो वापिस किस में जा रहा है, आपका जेएन के अंदर जा रहा है, क्योंकि जेएन के अंदर कौन एलिमेंट्स आते हैं, 0 और एन से छोटे। ये देखो, 0 और एन से छोटे। जो रिमाइंडर आया है वो भी हमारी इस कहानी से कैसा आया है, 0 और एन के बीच का है, तो वापिस वो जेएन में चला गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई। ठीक है, एसोसिएटिव देखिए आप, रोल ए बी सी बिलोंगिंग्स टू जी एन, लीस्ट नॉन नेगेटिव आपका रिमाइंडर जो है वो रिमेन करेगा सेम। आप ए स्टार बी करो, फिर स्टार सी करो, ठीक है, कि आप बी स्टार सी करो पहले, फिर ए स्टार करो। ठीक है, कम्यूटेटिविटी देखिए आप जो है ए प्लस बी कॉन्ग्रेंस मॉडलो एन करो, या बी प्लस ए करो, एक ही बात रहेगी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अब आइडेंटिटी कैसे ढूंढ कर लानी है, सारे आपके फॉर ऑल ए बिलोंगिंग्स टू जे एन, आपने देखना ए जो है आपका नंबर 0 और n के बीच में ही है, क्योंकि जे एन में कैसे एलिमेंट है, 0 1 2 3 सो ऑन n माइनस 1 तक, है ना। तो आपका ए जो है वो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर है जब ए प्लस 0 और 0 प्लस ए डिवाइड करोगे आप n से। ठीक है, तो ए स्टार 0 इज इक्वल टू ए ही आ जाएगा वापस, विच इज इक्वल्स टू 0 स्टार ए। ठीक है, तो आपका 0 ही वो आइडेंटिटी एलिमेंट निकला हमारा पूरे ग्रुप के लिए। और इनवर्स देखो, इसमें आप क्या करोगे, इनवर्स 0 का तो 0 ही है खुद, और कोई भी आपके ए हैं जो जे एन के अंदर पड़े हैं, ए नॉन 0 वाले हैं, 0 का तो इनवर्स खुद 0 ही है। बाकी के लिए कौन है इनवर्स देख लेते हैं, एन माइनस ए भी जे एन में रहेगा, सच दैट ए में आप प्लस करो एन माइनस ए, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, एन, जो कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है एन से, तो रिमाइंडर 0 ही आता है। ठीक है, सो एन माइनस का ए प्लस ए इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो एन। ठीक है, यानी कि आप कैसा लिख सकते हो कि ए को ऑपरेट करा एन माइनस ए के साथ, आंसर क्या है, आइडेंटिटी, जो कि हम ढूंढ कर लाए थे, 0 होता है हमारा आइडेंटिटी, है ना। तो यही बात हुई यहाँ पर, जैसे एन माइनस ए ही इनवर्स था किसका, आपके ए का। हेंस जे एन विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन स्टार इज अबिलियन ग्रुप, जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, क्योंकि 1 2 3 4 सोन एन माइनस 1 कितने हो गए आपके, 1 से लेके एन माइनस 1 एलिमेंट्स, एन माइनस 1 एलिमेंट हो गए, एक प्लस 0 भी कर दो, एन एलिमेंट हो गए, तो उसका ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया, एन हो गया। जे एन जो अंडर एडिशन मॉडलो आप एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर बोला जाता है, मॉडलो एन। ठीक है, इसको हम ये बोलते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड हो जाए। थैंक यू।